गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उनकी यूनिट्स के बारे में जानना होगा। कल के लेक्चर से आप रिव्यू कर सकते हैं। कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी जहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट का रोल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इनके यूनिट्स, ये सब आपको बताई थी। और लास्ट में आपको ये बताया था कि आज इसी टॉपिक में यानी कि अपने सेक्शन 3 में आज हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज बार बार केमिस्ट्री में यूज की जाती हैं और जिनकी मेजरमेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पहले फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। ऐसी ही एक और फिजिकल क्वांटिटी जो थोड़ी सी डिस्कस की जाएगी वो है वॉल्यूम। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा, कैलिब्रेशन ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं। टेम्परेचर का मीनिंग आप सभी जानते हैं। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। हमें कोई भी चीज़ दी जाए तो वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी मेजरमेंट जिस चीज़ के लिए जो मैथमेटिकल फीचर होता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमन स्केल है टेम्परेचर की मेजरमेंट का वो है सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मापते आए हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर पानी जम जाता है। सिमिलरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जिस पर पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, एक स्वस्थ इंसान के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर में जिस पर सेल्सियस को स्टडी किया जाए वो होगा सेल्सियस थर्मोमीटर। लेकिन स्पेशली ब्रिटेन में एक और थर्मोमीटर यूज किया जाता है, एक और स्केल यूज किया जाता है नोन एज फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में सिंबल होगा कैपिटल एफ, डिग्री फारेनहाइट उसको हम बोलते हैं। तीसरा, ये आमतौर पर कॉमन लाइफ में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आज भी जो थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं यानी जिन्हें क्लिनिक्स में डॉक्टर्स यूज करते हैं वो फारेनहाइट स्केल के होते हैं, फारेनहाइट थर्मोमीटर होते हैं। सेल्सियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who invented that scale. Fahrenheit is again name of scientist who invented that scale. लेकिन ना तो सेल्सियस एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, ना फारेनहाइट है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट को एक और वैज्ञानिक ने डेवलप किया था, लॉर्ड केल्विन, और उसके नाम पर जो स्केल बनता है केल्विन स्केल बनता है। सिंबल है कैपिटल के, पर ध्यान रखें इसके लिए डिग्री यूज नहीं करते हैं। तो हमने ये समझना है कि कैसे एक टेम्परेचर के स्केल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रूल देखते हैं। देखिए, अगर हम थर्मोमीटर का डायग्राम लें और सेल्सियस स्केल को समझें तो ये पाया गया सेल्सियस स्केल पे कि 0 डिग्री टेम्परेचर है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मान लेते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बीच में एक एक डिग्री के हमारे पास 100 डिविजन्स हैं। ये कहेंगे जी 100 निशान लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर एक डिवीजन हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट स्केल लें
सो इन केस ऑफ फारेनहाइट स्केल हम ये पाएंगे कि जहाँ डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री था, फारेनहाइट पे 32 डिग्री है, और जहाँ डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री था, फारेनहाइट पे 212 डिग्री है। इट मीन्स जहाँ सेल्सियस स्केल पे 0 और 100 के बीच में 100 डिवीजन थे, फारेनहाइट स्केल पे 0 और 100 के बीच में 180 डिवीजन है। तो हमने अब सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में कन्वर्जन का फैक्टर इसी पॉइंट से समझना है। हम ये कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। लेकिन हम एक बात जानते हैं, 100 डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 divisions on Fahrenheit scale. It means, mathematically it means, 1 division on Celsius scale is equal to 180 by 100. We can say is equal to 9 by 5 divisions on Fahrenheit scale. तो इस रिलेशनशिप को ध्यान रखते हुए हम कहेंगे कि अगर 0 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट है, मैं बात करता हूँ 1 डिग्री की, तो मैंने इसमें सेल्सियस पर 1 डिवीजन ऐड कर दिया, तो फारेनहाइट पे मुझे उसमें 9/5 डिवीजन ऐड करने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ 2 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में मुझे 9/5 2 बार यूज करने पड़ेंगे। सो technically we can say x degree Celsius is equal to 32 plus 9/5x डिग्री फारेनहाइट। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में ये हो जाएगा 32 plus 9/5 into 37 डिग्री फारेनहाइट, which will come out to be nearly equal to 97.4 degree Fahrenheit. So that was the formula to convert degree Celsius into Fahrenheit scale, and this was the way how it was derived. Let's discuss the reverse thing. That was, we can say, degree Celsius to Fahrenheit scale, and let's move in the way degree Fahrenheit to Celsius scale. In this case, we will use the formula. We are given x degree Celsius is equal to 32 plus 9/5 degree Fahrenheit. So 9/5 x degree Fahrenheit. So we can say if we have x degree Fahrenheit, then what will happen? It will be 5/9. We can say x minus 32 degrees Celsius is equal to 9/5 x degree Fahrenheit. So in that way we can say x degree Fahrenheit is equal to 5/9 x minus 32 degree Celsius. We can calculate in such way. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास टेम्परेचर है 72 डिग्री फारेनहाइट, सो अंडर सेल्सियस इट विल बी 5/9 72 minus 32 degree Celsius. In this way we convert these scales of temperature into each other. Let's move to another way, relationship between degree Celsius and degree Kelvin. For this case, again if we say on Celsius scale, let freezing point of water is 0 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius. So on Kelvin scale, freezing point of water will be 273 Kelvin. More literally we can call 273.15 Kelvin.
लेकिन इस टाइम कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए सिर्फ 273 मान लेते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था वो इक्वल पाया गया 373 डिग्री केल्विन के। इट मीन्स जहाँ सेल्सियस स्केल पे 0 और 100 के बीच में 100 डिविजन्स हैं, वहाँ पर केल्विन स्केल पर भी 100 डिविजन्स हैं। सो वी कैन से 1 डिवीजन on Celsius scale is equal to 1 division on Kelvin scale. So by using this thing, we will say if we have 0 degrees Celsius, so this is equal to 237 Kelvin. अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में एक डिवीजन ऐड करके 1 डिग्री करते हैं तो सेल्सियस का एक डिवीजन केल्विन के एक डिवीजन के बराबर है, तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे। इट विल बिकम 274 केल्विन। इफ वी हैव 2 डिग्री सेल्सियस, सो वी विल ऐड 2 डिविजन्स ऑन दिस साइड, इट विल बिकम 275 केल्विन। एंड इफ वी हैव 100 डिग्री सेल्सियस, वी विल ऐड 100 divisions and it will be 373 Kelvin. And if we have x degree Celsius, we will add x division. So this is the way to convert degree Celsius into Kelvin. एक चीज का ध्यान रखा जाए, सेल्सियस और फारेनहीट के साथ हम डिग्री यूज करते, डिग्री का सिंबल भी लगाते हैं, डिग्री बोलते भी हैं, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री का सिंबल नहीं लगाते, सिर्फ डिग्री बोलते हैं। So now we can say if we have temperature 25 degrees Celsius, so in Kelvin it will be 273 plus 25, it will be 298 Kelvin. Let's move to reverse relationship. This was the relationship to convert degree Celsius to Kelvin temperature. But what should we do if we have Kelvin and we have to convert into degree Celsius? So we will reverse this. As we know that degree Celsius is equal to 273 plus x Kelvin. So if we have x Kelvin and we want to convert into degree Celsius, we have to subtract 273 from this. Like if we have 373 Kelvin and we want to convert it into degree Celsius, so we have to subtract 273 and then it will be 100 degree Celsius. तो हम ये कह सकते हैं कि x minus 273 will be in this way, that we will say that if we have temperature x Kelvin, then in degree Celsius it will be x minus 273. So these are the scales on which temperature is measured and these are the relationships. ये वो तरीका था जिससे इनको निकालते हैं और इस प्रकार से हमें तीनों के बीच में रिलेशनशिप्स मिल गए, डिग्री सेल्सियस और फारेनहीट के बीच में। ये है x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू x डिग्री फारेनहीट। और अगर x डिग्री फारेनहीट हो तो सेल्सियस में लिखेंगे इसको 5/9 x माइनस 32 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में हो, हम कहें x डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बी 273 प्लस x केल्विन। और अगर हमारे पास हो x केल्विन, सो x माइनस 273 डिग्री सेल्सियस।